फ्रेंड्स। सो जैसे कि कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, वैसे ही क्रिकेट मस्ट गो ऑन। जो भी एक नाइटमेयर की तरह इंडियन टीम के लिए पिछले कुछ महीने रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट क्रिकेट से आगे बढ़ते हुए फिलहाल अभी वक्त आ रहा है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का, यानी कि शुरुआत होगी ओडीआई सीरीज से। फिर आगे चल के होंगे T20Is एंड T20 वर्ल्ड कप एज वेल। सो अभी एक नया फॉर्मेट है, नए कप्तान है केएल राहुल, एंड एक एक ओवरऑल एक नए दौर की शुरुआत वापस से टीम इंडिया को करनी होगी, एंड इसी के ऊपर हम चर्चा करने के लिए यहाँ मिले हैं। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट। एंड माय नेम इज आशय ताटकर। मेरे साथ है हिमांशु शाह एंड माधव लद्दा। कैसे हो भाई लोग? बहुत मस्त बढ़िया। बढ़िया बढ़िया चलो, एकदम। नाइस नाइस। किसी तो का अभी शो शुरुआत मस्ट करते गो ऑन। हैं। Exactly. So show must go on, and moving on to this ODI series, which is going to start from 30th of November. एंड पहला मैच है रांची में, एंड टीम टीम भी अनाउंस हो चुकी है। दोनों इंडिया साउथ अफ्रीका के स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हैं। सो स्टार्टिंग विथ आर आर स्क्वाड, दैट इज इंडिया स्क्वाड। क्या लगता है, क्या कहना है इस पे माधव? स्टार्टिंग विथ यू एंड देन हिमांशु। अच्छा, इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होगा हुआ में है, बट एक चीज कह सकते हैं कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन को हम डेफिनेटली मिस करेंगे। और श्रेयस अय्यर जो हमारे रेगुलर नंबर 4 बैट्समैन है, उनको भी हम डेफिनेटली मिस करेंगे, दो प्लेयर्स को। बट एक चीज इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आर गुड गुड टू गो फॉर दिस सीरीज। सो ये एक अच्छा एक्साइटमेंट रहेगा ओवरऑल इंडियन क्रिकेट फैंस को उनको देखने का, इंडिया की होम सॉइल पे। सो ये है। बाकी अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया है। मोहम्मद सिराज भी नहीं है, उनको भी रेस्ट दिया गया है। सो नया बॉलर्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का है। वो आपको रोटेट करना पड़ेगा, बॉलर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट और प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड अच्छा है। एज सच बैटिंग के अंदर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। तो और बॉलिंग भी वो T20 वाला सेटअप है, बट स्टिल ऐसे बॉलर्स है जो काफी लंबे टाइम से अब T20 खेल रहे हैं, और इंडिया के अंदर मैच है, तो डेफिनेटली इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा इस सीरीज के अंदर। हिमांशु भाई, क्या लगता है आपको इंडिया के स्क्वाड के बारे में? इंडिया का स्क्वाड जब मैंने अभी ये देखा तो मुझे कुछ नोटिसेबल नाम ये दिखे। रविंद्र जाडेजा वापिस वनडे सेटअप में उनको वापिस से लाया गया है। और अक्षर पटेल बाहर है, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेले थे। अक्षर पटेल, तो ये एक नोटिसेबल चेंज मैं ये देख रहा हूँ। बाकी बॉलिंग थोड़ी, मतलब हम ये देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन पर अभी थोड़ा ज्यादा जोर है। एंड बैटिंग तो अपनी है ही, अपना वो अ, ये सॉर्टेड है। ओपन रोहित शर्मा के साथ शायद ये जायसवाल ओपन यशस्वी ये जायसवाल। करेंगे। आई गेस उनका ये डेब्यू होगा वनडे में। जायसवाल ने शायद अब तक एक भी वनडे नहीं खेला है इंडिया के लिए। नहीं, जायसवाल ने एक वनडे खेला है, नहीं खेला हिमांशु है, भाई। एक खेला एक है खेला है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओडीआई सीरीज में। हाँ खेला है। हाँ हाँ ओके हाँ। ओके। हाँ। ओके ओके ओके, तो वो मतलब एक ही खेला है, तो मतलब वो इतने, मतलब अभी उनको 2 साल हो गए टीम इंडिया के ये सेटअप में। तो शायद उनका डेब्यू डेब्यू वही कैसे एक ये है। बाकी वापिस से बहुत सारे ऑलराउंडर्स है टीम में, तो वही ऑलराउंडर टेक्टिक के तरफ जा रहे हैं हम। तिलक वर्मा एक मिडल ऑर्डर के तौर पे है। ऑल्सो ऋतुराज गायकवाड़, वी शुडंट फॉरगेट हिम। ऋतुराज गायकवाड़ हाँ, को भी ऋतुराज अपॉर्चुनिटी गायकवाड़ मिली है भी इस है। ओडीआई सीरीज में। सो कुछ एडिशंस तो अच्छे लग रहे हैं मुझे भी, लेकिन एक एक एडिशन से मैं थोड़ा सा
सहमति नहीं रखता, जो कि ऋषभ पंत। ऋषभ पंत से आपके आपके स्क्वाड में ऑलरेडी केएल राहुल है जो कैप्टन है, एंड वो तो विकेट कीपिंग करेंगे ही। वो पिछले 3 साल से ही इज बीन द प्राइमरी विकेट कीपर बैट्समैन फॉर आवर टीम, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एंड नेचुरली ही विल कीप द विकेट्स। उसमें आपने ऋषभ पंत भी स्क्वाड में डाला है एंड ध्रुव जुरैल भी है। सो ये एक और चीज। और एंड रिसेंट पॉडकास्ट में हमने जो चीज के ऊपर बात किया था कि फोर्सफुली प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट में फिट इन करने को वो कोशिश करना, कि नहीं नहीं, आई डोंट नो, टीम मैनेजमेंट इज पुशिंग ऋषभ पंत टू प्ले ओडीआईज अगेन। ही इज डेफिनेटली केपेबल, ही इज वेरी मच स्किल्ड, एंड शायद वो ही में सक्सीड एज वेल इन ओडीआईज। बट फिलहाल जो कुछ भी टेस्ट स्क्वाड में हो रहा है वो देखते हुए ऋषभ पंत को ऑल ऑफ अ सडन फिट करना, या फिर ध्रुव जुरैल को किसी एक को करते तो भी समझ में आ सकता था, दोनों को स्क्वाड में फिट किया गया है। एंड ऑलराउंडर्स यहाँ पे ठीक है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपको शायद उनसे वो बेनिफिट मिल भी सकता है। टेस्ट की बात तो अलग है। लेकिन मुझे एक एक चीज और लगती है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिन रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो दिल और धड़कन है भारतीय टीम की, वो वापस आ रही है। सो शायद वो जख्म पे मरहम लगाने वाली थोड़ी सी बात हो जाएगी कि थोड़े एक हफ्ते के लिए क्यों ना हो जाए, लेकिन फैंस जरा, मतलब हम जैसे सब फैंस थोड़े खुश रहेंगे रोको को वापस फील्ड पे देख के। क्या कहना है माधव इस पे? नहीं नहीं, करेक्ट आशय है। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी लंबे टाइम से इंडिया क्रिकेट के लिए खेल रहे एक लेजेंड्स है दोनों ही। और काफी टाइम्स बाद हाँ इंडिया के अंदर ओडीआई सीरीज खेलेंगे। तो डेफिनेटली फैंस के लिए तो एक्साइटमेंट है, हम से फैंस के लिए तो एक अच्छी बात है। वो आशय जो आपने बात बोली कि ऋषभ पंत का सिलेक्शन चौंकाया, वो मेरे को भी एक पॉइंट लगा उस पे कि अभी श्रेयस अय्यर इंजर्ड है तो आपने ऋषभ पंत को नंबर 4 पे फिट इन करने का सोचा। बाय चांस वो अगर ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्म कर दे, उस अगर वो इन 3 मैच में 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरीज मार दे, देन आपके पास अगेन वो डिलेमा में फंस जाओगे कि जो एक इनफॉर्म प्लेयर है उसको ड्रॉप करे या श्रेयस अय्यर को लाए या स्क्वाड में रखे कि नहीं रखे। तो वो एक और डिलेमा रहेगा अगर अगर मतलब ऋषभ पंत अच्छा स्कोर कर दे तो। इसमें अगेन मुझे क्लैरिटी नहीं लग रही है सिलेक्शंस में, क्योंकि आपने तिलक वर्मा एंड ऋतुराज गायकवाड़ को भी सिलेक्ट किया है, आपने ऋषभ पंत को भी सिलेक्ट किया है। तो आपकी सोच क्या है, किसको खिलाना है मिडल ऑर्डर में? अगर आपको तिलक वर्मा को सिलेक्ट करना था तो ऋषभ पंत को क्यों किया गया सिलेक्ट, या फिर ध्रुव जुरैल को क्यों? उनमें से कोई किसी एक को सिलेक्ट कर लेते। किसी एक को चाहे तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भेज सकते थे आप, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को मे बी बैकअप ओपनर की तरह देख रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे फिर से सिलेक्शन पे थोड़ा क्लैरिटी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर्षदीप सिंह को वापस अपॉर्चुनिटी मिली है, मिलनी भी चाहिए। आई 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 एम वेरी श्योर ही गुड डू गुड इन ओडीआईज। हर्षित राणा को वापस से दिया गया अपॉर्चुनिटी, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट हम्म कुछ चीजें चीजें हैं जो वापस हमें उसी क्वेश्चन पे लेके जाती है, क्लैरिटी ऑफ सिलेक्शंस। बट हिमांशु, इसी के साथ मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज द साउथ अफ्रीकन स्क्वाड फॉर ओडीआईज। सो इफ यू हम सबने साउथ अफ्रीका का अगर स्क्वाड देखा होगा ओडीआईज में, सो क्विंटन डिकॉक वहाँ वापस फीचर करने वाले हैं वो स्क्वाड में। देर इज क्विंटन डिकॉक, देर इज क्या बोलते हैं, केशव महाराज, अगेन ही इज इन द स्क्वाड, देर इज मार्को यानसन, and I couldn't find Kagiso Rabada in that. Correct me if there is no Kagiso Rabada in this ODI squad. यस यस यस, कगिसो रबाडा इंजर्ड है तो वो नहीं है स्क्वाड में। ओके। ओके, एंड तो डेविड साउथ मिलर भी अफ्रीकन नहीं है। स्क्वाड के ऊपर क्या कहना है दोनों का? थिंक उनका, आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्क्वाड। आई थिंक दे यस। हैव good bowling options. I think a bowler which has troubled India a lot is Lungi Ngidi. राइट। He's there. Ryan Rickelton is there. So I think it will be a toss-up between मतलब Ian Rickelton और एंड क्विंटन डिकॉक। क्विंटन। देखो, दोनों में से कौन खेलेगा उस पर थोड़ा है। राइट। कॉर्बिन बॉश एज एन ऑलराउंडर इज डूइंग गुड। आई थिंक पहले टेस्ट मैच में भी उनके जो 25 रन जो बहुत ही वैल्यूबल थे,
इन द थर्ड इनिंग्स, राइट। आई थिंक वो बहुत थे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टेम्बा बैक, एडन मार्करम इज आल्सो देयर, मार्को Jansen is there. So I think it's a good squad and they can challenge India. But I think India does have an upper hand ड्यू टू, मतलब हमारे ही ये कंडीशंस है। मैं एक फास्ट बॉलर पर मैं मेरी नजर है, प्रसिद्ध कृष्णा फ्रॉम द इंडियन साइड। आई थिंक राइट। उनको वापस से एक इंडिया उनको देख रहा है एज अ बॉलर, एज अ बैकअप फॉर, एज अ थर्ड बॉलिंग ऑप्शन इन फ्यूचर इन साउथ अफ्रीका। हमारा मेन एम वो है वर्ल्ड कप का। सो राइट। लेट अस सी, मतलब वो कैसे यहाँ पे ये करते हैं, क्योंकि उनके पिछले कुछ ये मैचेस में वो बहुत इकोनॉमी से रन ये पिटाते हैं। विकेट्स मिलते हैं बट उनकी इकोनॉमी एक हायर साइड पे रहती है। सो एक वो ये देखना होगा। हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी भी है एंड वॉशिंगटन सुंदर भी है। नाउ हाउ दे फिट इन द स्क्वाड इज अ क्वेश्चन टू मी, क्योंकि राइट। जब हार्दिक पांड्या वापिस से आएंगे, ही इज अ स्ट्रेट इन, पर क्या क्या नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट है? आई डाउट इट। वो तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना आज के डेट में बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या लगता है माधव, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड देख के क्या वो सी आई सी लुंगी एनगीडी प्लेइंग स्ट्रेट अवे, बट इफ लुंगी एनगीडी एंड मार्को एंसन फीचर इन द बॉलिंग अटैक, विल दे गो विथ कॉर्बिन बॉश एंड केशव महाराज, या फिर केशव महाराज एंड नांद्रे बर्गर, क्योंकि अगेन अनदर लेफ्ट आर्मर एंड कंसिडरिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन द इंडियन सेटअप, साउथ अफ्रीका में थिंक कि दो लेफ्ट आर्मर्स को खिला के, दो लेफ्ट आर्मर्स, एक लुंगी एनगीडी, केशव महाराज, क्या क्या लगता है क्या होगा साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन? आशय, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बर्गर पे थोड़ा इंसिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम्म। जैसा कि हमको पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का ही औसत लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कम है। और वो लेफ्ट हैंडर जब अंदर बॉल लेके आता है तो वो थोड़ा सा राइट हैंड बैट्समैन के लिए टफ हो जाता है पिक करना। तो मेरे को लगता है कि वो नांद्रे बर्गर को लेके आ सकते हैं एज ए लेफ्ट हैमर। तो एनगीडी के साथ एक अच्छा पेयर भी सेट हो सकता है उन दोनों का। आगे तो पिच के हिसाब से, मान लो अगर पिच पे अगर थोड़ा बहुत उनको लगता है कि लेटर हाफ ऑफ द पिच के अंदर ड्यू या कुछ अच्छा बैटिंग विकेट होगा तो शायद कॉर्बिन बॉश को भी जगह मिल सकती है, क्योंकि वो उनके कुछ रन हैंडी आ सकते हैं मैच वाइज हम्म। बात करें तो। मेरे को ऐसा लगता है कि गिल का इंजरी और अय्यर का इंजरी इंडिया को बहुत हर्ट कर सकता है सीरीज के अंदर। हम्म। क्योंकि कैप्टन हिमसेल्फ बाहर हो रहा है और एक ऐसा सॉलिड मिडिल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो पिछले काफी 1 डेढ़ साल से जिसने काफी अच्छे रन्स बनाए हैं। सो ये एक कमी हो सकती है हमको खले। देखते हैं टीम में से कौन उनकी जगह लेकर स्टेप अप करता है कुछ रन्स बनाने के लिए। देखते हैं। बहुत लोगों पे निगाहें रहेगी सबकी, जैसे ऋषभ पंत है, केएल राहुल एज ए कैप्टन, तो उनपे भी बहुत फोकस रहेगा। उन पे भी है, नीतीश कुमार रेड्डी पे भी रहेगा। रविंद्र जडेजा जो नए आए हैं तो वो भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ फोकस है। वैसे जो 3 मैचेस है आशय, सारे ओडीआईज में, एक रांची के अंदर है, एक विशाखापट्टनम के अंदर है जो थर्ड ओडीआई है, सेकंड ओडीआई भी और एक रायपुर। रायपुर में है। तो अच्छे सरफेसेस है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। मैं एक पॉइंट माधव का मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इंडिया को सबसे ज्यादा मिस श्रेयस अय्यर का ही होगा, क्योंकि वो 4 पे आपका वो फिक्स था। आई थिंक द वे वो पिछले 1.5 2 साल में जो वो एक रोल निभा रहे थे, हमने वर्ल्ड कप से ये सेमीज में भी देखा था, ये साल के चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि इन क्रूशियल सिचुएशंस ही स्टूड अप एंड ही वॉन द गेम फॉर इंडिया। और वो चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर भी थे फ्रॉम द इंडियन साइड।
सो श्रेयस अय्यर का एक बीच में इंडिया को बहुत ये खेलेगा। एंड यस, मतलब आगे हम और चर्चा। एंड ओडीआईज में नंबर 4 इंडिया ने मतलब जब से 2017 के बाद युवराज सिंह स्क्वाड से बाहर हुए ओडीआईज में, तब से लेकर नंबर 4 का बहुत परेशानी था भारत के लिए। मतलब ना जाने कितने जनों को खिला लिया, अंबती रायडू से लेकर विजय शंकर, एमएस धोनी, ऋषभ पंत, बहुत सारे प्लेयर्स, अजिंक्य रहाणे भी खेले थे बीच में नंबर 4 पे। बट करते करते 2022 के बाद से श्रेयस अय्यर ने जो रोल वहां पे उनका बहुत बखूबी से निभाया है। तो हमें नंबर 4 जो बहुत एक हॉन्टिंग प्रॉब्लम था इंडिया के लिए, वो सबका दूर हो गया। मैं भी अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि पिछले 3 साल में हमने नंबर 4 के बारे में कभी चर्चा नहीं की है। तो वो मौका ही नहीं दिया था श्रेयस अय्यर ने। सो डेफिनेटली वील मिस हिम, क्रूशियल मिडल ऑर्डर बैट्समैन। बट अभी इसी के साथ साथ क्या लगता है कि ये तीनों मैचेस को देखते हुए सीरीज के प्रेडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हिमांशु, स्टार्टिंग विथ यू एंड देन माधव। आई वुड आई वुड गो विथ 2-1 टू इंडिया। आप इंडिया में खेल रहे हो। ओडीआईज हैज बीन अ स्ट्रेंथ फ्रॉम, आई थिंक, past 3 years. Like, we had a dream run in ODIs. ऑस्ट्रेलिया के वो कंडीशंस टोटली अलग थे। एंड आई वुड से रोहित शर्मा एंड विराट कोहली will be in their again the comfort zone. I think India has better pitches to offer for batting than the Australia. And उन्होंने ग्लिम्स भी ये बताया था ये सिडनी टेस्ट मैच में कि they are there, they still have their game. So I think 2-1 to India. या दे डेफिनेटली हैव इट, आई स्टिल थिंक उनके पास अभी भी बहुत कुछ है सर्व करने को। मेरे को ऐसा लगता है सीरीज प्रिडिक्शन अगेन मेरे को भी लगता है 2-1 टू इंडिया। आशय, तेरा सीरीज प्रिडिक्शन क्या है? सेम सेम, 2-1 टू इंडिया, बिकॉज साउथ अफ्रीका भी दे आर अ वेरी वेरी गुड साइड। सो डेफिनेटली एक मैच तो साउथ अफ्रीका जीत ही सकता है। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 2-1 इंडिया के अगेंस्ट हो जाए, बट नहीं होगा, क्योंकि ये टीम डिफरेंट है, ये फॉर्मेट डिफरेंट है, प्लेयर्स डिफरेंट है, बॉल भी डिफरेंट है। तो डेफिनेटली इंडिया वो टेस्ट के हॉरिफिक जो कुछ दिन रहे उससे बाहर आएगा, एंड इंडिया विल डू वेल। एंड ये भी लगता है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वापस से जब वो ड्रेसिंग रूम में रहेंगे प्लेयर्स के साथ, सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट होगा बाकी के प्लेयर्स के लिए। मतलब जो अभी टेस्ट सीरीज खेल के आए हैं, जितने भी प्लेयर्स है, लाइक केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, जितने भी प्लेयर्स अभी टेस्ट सीरीज खेल के आए हैं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के साथ वो ड्रेसिंग रूम जब शेयर करेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि पहले टीम मीटिंग में यही कहा जाएगा रोहित एंड विराट से कि let's keep this test dilemma aside, and let's focus on the present. Let's focus on this format, this particular match, this particular series. एंड मुझे लगता है उसका बहुत असर होगा इस पे। एंड रियली गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच ये ओडीआई सीरीज। फर्स्ट फर्स्ट ओडीआई है 30th नवंबर को, विच इज संडे। एंड देन सेकेंड ओडीआई इज ऑन 3rd December, एंड लास्ट थर्ड ओडीआई इज ऑन 6 December, सैटरडे। सो डिसेंट ब्रेक्स इन बिटवीन, एंड मुझे लगता है कि 2-1, मैं भी तुम लोग के साथ ही हूँ, 2-1 टू इंडिया। हु इज द एक्स फैक्टर? मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, हु इज द एक्स फैक्टर ऑफ ओवरऑल सीरीज और प्लेयर ऑफ द सीरीज काइंड ऑफ थिंग? X Factor, हिमांशु। I'm a hardcore Virat Kohli fan, so I would again, मतलब ODIs उसके लिए ब्रेड एंड बटर है। लाइक, ही स्टिल द चेज मास्टर किंग, कुछ भी कह लो इन ODIs। एंड ही इज द X Factor। लाइक, you cannot keep Virat Kohli out in one day cricket. मुझे लगता है एक्स फैक्टर इज द रोको फैक्टर। सो आई गो विद द रोको फैक्टर। मेरा आप दोनों से थोड़ा हटके है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी लगता है दो एक्स फैक्टर्स हैं इस सीरीज के अंदर। एक तो मेरे को लगता है केएल राहुल एक एक्स फैक्टर रह सकते हैं इंडिया के लिए, कैप्टन है तो उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है।
और एक और एक्स फैक्टर लगता है, बट वो मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका की टीम से मार्को यैनसन। वो लेफ्ट आर्मर है, उन्होंने अभी हमको टेस्ट मैच सीरीज में अंदर काफी परेशान किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट आर्मर भी इंडिया को परेशान कर सकता है गोइंग इनटू द सीरीज। सो मेरे दो ये दो एक्स फैक्टर्स हैं। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड से मुझे अभी क्विंटन डिकॉक का रिसेंट फॉर्म नहीं पता, बट लुकिंग एट हिज क्लास, अगर क्विंटन डिकॉक क्लिक हो गया साउथ अफ्रीका के लिए, एंड इफ पहले तो इफ आई थिंक क्विंटन डिकॉक विल प्ले अहेड ऑफ रायन रिकल्टन, क्योंकि मुझे तो यही लगता है, एंड अगर क्विंटन डिकॉक खेले देन ही शुड बी द एक्सपेक्टेड फॉर साउथ अफ्रीका कंसिडरिंग क्लासन एंड मिलर नॉट देयर। आई थिंक मैं भी आशीष से अग्री ये करता हूँ कि क्यूडी के, लाइक, वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से ही हैज डन वेल। सो आई थिंक राइट। हम भी उसको ही बैक ये करते हैं टू डू और अगेन वेल आशा, अगेंस्ट एक इंडिया। तू बोल रहा है ना वो क्विंटन डिकॉक का रिसेंट फॉर्म, तो मैं देख रहा था अभी रिसेंट पाकिस्तान सीरीज के अंदर दो फिफ्टीज और एक हंड्रेड बना के आ रहे हैं क्विंटन डिकॉक, ओडीआई फॉर्मेट है। में ही। तो फॉर्म में है क्विंटन डिकॉक की सीरीज के लिए। डेफिनेटली। हम्म। और देखने में मजा भी आता है क्विंटन डिकॉक जो पिकअप शॉट्स खेलते हैं, एंड यू नो रायन रिकल्टन में वो झलक दिखती है, लेकिन रायन रिकल्टन अभी ही इज वेरी रॉ। क्विंटन डिकॉक के लिए भी ओडीआई फॉर्मेट इज ब्रेड एंड बटर, सो आई थिंक ही विल डू वेल। एंड कंसिडरिंग दिस ओडीआई सीरीज, हमने प्रेडिक्शंस भी कर लिए, एंड लेट्स होप कि प्रेडिक्शंस सही निकले, 2-1 या थ्री आउट प्ले जीरो भी हो जाए, प्रेडिक्शन 3-0 भी हो जाए तो भी खुशी की बात ही है, एंड वो हो भी सकता है। सो लेट्स होप कि इंडियन टीम अच्छा खेले, इवन साउथ अफ्रीकन टीम भी डिसेंट खेले, ताकि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिले। कॉन्टेस्ट। डेफिनेटली। एंड देखने मिलेगा भी, कंसिडरिंग साउथ अफ्रीका रिसेंट फॉर्म एंड उनका टीम स्क्वाड भी जो देख रहे हैं, सो अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये ओडीआई सीरीज के बाद वापस एक बार मिलेंगे, एंड इसमें इसका रिव्यू करेंगे आप लोगों के लिए। सो आई होप ऑडियंस इन सब बातों को, दे आर लाइकिंग दिस डिस्कशन, एंड डेफिनेटली आपके भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम कोई क्रिकेट एक्सपर्ट्स नहीं है, हम क्रिकेट के ज्ञानी नहीं है, हम हम बस अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखते हैं, एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, एंड इसमें आप भी अपने फीडबैक्स जरूर दीजिए कमेंट्स में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब चैनल पे, आपके हर एक वीडियोस पे जरूर कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप डेफिनेटली बताइए, हम उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, so definitely share this video to your friends, your cricket pagloos, and do subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page outside of the podcast. Thank you guys, मिलते हैं फिर। थैंक यू। मिलते हैं मिलते हैं गाइस। मिलते हैं।